अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। मान लो v हमें एक वेक्टर दे रखा है 1 -2 5 और 3 वेक्टर्स दे रखे हैं v1 v2 v3 और v को हमें लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख के दिखाना है v1 v2 और v3 की। तो अब हमें पता तो है नहीं भाई, जब लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे तो स्केलर्स क्या आएंगे, तो हम खुद से मान लेते हैं कि लेट v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। v की वैल्यू पुट कर दो, v1 की वैल्यू पुट कर दो, v2 की वैल्यू पुट कर दो, v3 की वैल्यू पुट कर दो, फिर a1 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर a2 को तीनों से, फिर a3 को तीनों से, फिर उसको ऐड कर दो। पहले में पहला प्लस कर दो, दूसरे में दूसरा प्लस कर दो, तीसरे में तीसरा प्लस कर दो। फिर दो 3 ट्रिपल टाइप के एलिमेंट्स इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो, थर्ड के इक्वल हो। 3 इक्वेशंस आ गई। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 3 एंड a3 इज इक्वल टू 2। a1 a2 a3 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। इट मीन्स हमने v को v1 v2 v3 के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखकर दिखा दिया। इनको कैसे सॉल्व करोगे 3 इक्वेशंस को, या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पहले इन दोनों में से a1 हटा दो और इन दोनों में से a1 हटा दो। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी जो a2 और a3 में होगी, यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगी जो a2 और a3 में होगी। उसको हम सॉल्व करेंगे तो a2 और a3 की वैल्यू आ जाएंगी। दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 5। ये काफी बार पेपर में आ जाता है। शो दैट इफ 2 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर 2 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर, उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल टाइप का दिखाई देगा। अगर 2 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनमें से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल टाइप का दिखाई देगा। ये हमें शो करना है। तो हमने माना कि मान लो u और v 2 वेक्टर्स हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। उसकी डेफिनेशन लगा दो कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a एंड b नॉट ऑल 0 सच दैट लीनियर कम्बिनेशन इज 0। a और b 2 स्केलर्स मिले, दोनों 0 हैं, ऐसा नहीं है, नॉट बोथ 0 सच दैट लीनियर कम्बिनेशन इज 0। अब हमें पता नहीं है कि a नॉन 0 है या b नॉन 0 है, तो हम केसेस कर लेते हैं कि इफ a नॉन 0 तो क्या होगा, इफ b नॉन 0 तो क्या होगा। तो हमने माना लेट a इज नॉन 0। a नॉन 0 है तो a का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड में हर नॉन 0 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो a इन्वर्स बिलोंग्स टू f। यहाँ से au की वैल्यू आ गई माइनस के bv, दोनों साइड हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया a इन्वर्स से, तो ये हो गया a इन्वर्स इंटू au इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू माइनस के bv। a इन्वर्स इंटू a कितना बन गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड 1 इंटू u इज इक्वल टू u। यहाँ ये बन जाएगा माइनस a इन्वर्स b। इसका मतलब u कैसा दिखाई दे रहा है, v का स्केलर मल्टीपल टाइप का, ये स्केलर हो गया। u कैसा दिखाई दे रहा है, v का स्केलर मल्टीपल टाइप का। इसी तरह से मान लो अगर b की वैल्यू नॉन 0 होती तो b का इन्वर्स एग्जिस्ट करता, फिर हम क्या करते, bv को एक तरफ रखते, au को दूसरी तरफ ले जाते, तो फिर ये हो जाता bv इज इक्वल टू माइनस का au, b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते, ये बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एंड 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी। सो v कैसा दिखाई दे रहा है, u का स्केलर मल्टीपल टाइप का। ठीक है, तो अगर 2 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल टाइप का दिखाई देता है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स क्या होगा कि इफ u इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी वेयर अल्फा इज एनी स्केलर, अगर 2 वेक्टर्स हैं और उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल टाइप का दिखाई दे रहा है, तो पक्का u और v क्या होंगे, u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं u माइनस अल्फा v इज इक्वल टू 0। ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू यू प्लस माइनस अल्फा इंटू वी इज इक्वल टू 0। 1 इंटू यू आएगा, माइनस अल्फा इंटू वी माइनस अल्फा वी आएगा। इसका मतलब u और v का लीनियर कम्बिनेशन 0 आ रहा है, लेकिन स्केलर 0 नहीं है। एक स्केलर हमें दिख रहा है जो 0 नहीं है, इट मीन्स u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल टाइप का दिखाई दे रहा है तो u और v क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमें लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करना है। और ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं 1 1 1 1 2 3 और 0 1 2। तो LI लीनियरली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस चेक करने का तरीका क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं लेट A इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस B इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस C इंटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर A, B और C तीनों 0 आ गई तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये नॉन 0 आ गए तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट।
तो बस इसको सॉल्व करना है। ए को तीनों से मल्टीप्लाई किया, बी को तीनों से किया, सी को तीनों से किया, फिर इनको ऐड कर दिया। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड किया, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। फिर इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दो। और वहां से फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू माइनस ए, सी इज इक्वल टू ए। और इन दोनों की वैल्यू उठाकर इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा कि b इज इक्वल टू माइनस ए एंड c इज इक्वल टू ए। कहीं से भी सॉल्व करने पर ना a की वैल्यू पता लगेगी कि भाई a की इतनी आई है, b की इतनी आई है, c की इतनी आई, बस इतना ही पता लगा कि b इज इक्वल टू माइनस ए एंड c इज इक्वल टू ए। इसका मतलब b और c टोटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, a के ऊपर। अगर मैं a की वैल्यू 1 लूंगी तो b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा 1। तो ये एक नॉन जीरो स्केलर्स के सेट को शो कर रहा है कि a, b और c नॉन जीरो स्केलर्स हैं, और जिसके लिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या आ रहा था, 0। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के 0 होने से स्केलर्स पक्का 0 ही आएंगे ऐसा नहीं है, स्केलर्स नॉन जीरो भी आ सकते हैं। इट मीन्स द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद ये एक एग्जांपल है, इसमें u, v और w हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं और हमें u प्लस v, v प्लस w और w प्लस u को भी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। u, v और w लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं और इन तीनों को भी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने का तरीका क्या होता है, लेट a इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस b इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस c इंटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0। और हमें सॉल्व करके चेक करना है कि अगर कंफर्म्ड a, b, c की वैल्यू 0 आती है तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे। इसको खोल दिया सारे को, u वाले स्केलर्स इकट्ठे कर लिए, v वाले इकट्ठे कर दिए, w वाले इकट्ठे कर दिए, लेकिन u, v और w तो हमें क्या दे रखे थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे थे। इसका मतलब जब भी u, v और w का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा तो पक्का सारे के सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0। इसका मतलब a प्लस सी भी 0 है, a प्लस बी भी 0 है, b प्लस सी भी 0 है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपके पास आ जाएगा a भी 0, b भी 0 और c भी 0। इसका मतलब हमने u प्लस v, v प्लस w और w प्लस u का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 माना था और सॉल्व करने पर स्केलर्स भी क्या आ गए, 0। इट मीन्स u, v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स।